नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चंद्रशेखर वर्मा जी की कहानी लापरवाही। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए लापरवाही। मैं एक बहुत ही लापरवाह किस्म का व्यक्ति हूँ। इसका एक उदाहरण देखिए। यदि आपका घर रेलवे स्टेशन से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर हो और आपको 11:30 बजे रात की ट्रेन पकड़नी है तो आपको हर हाल में 11:45 बजे तक घर से निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं घर से निकला 11 बजे के बाद। यदि यह यात्रा स्वयं मुझे करनी होती तो शायद मैं उतना नर्वस नहीं होता, पर ट्रेन मेरी पत्नी को पकड़नी थी तो पैनिक कुछ अधिक ही था। और ट्रेन भी कौन सी, लखनऊ दिल्ली एसी स्पेशल, जो लखनऊ से ही चलती थी, यानी लेट होने का भी कोई चांस नहीं। खैर, एक पैर एक्सीलेटर पर और दूसरा ब्रेक पर टिकाए हुए 5वां गियर लगाकर जो मैंने शोमा कार की तरह गाड़ी चलाई तो ठीक 11:20 पर मैं अपनी गाड़ी स्टेशन की पार्किंग में लगा चुका था। अगले 5-6 मिनट में मैंने अपनी पत्नी को उसकी रिजर्व्ड सीट पर भी पहुंचा दिया। कार को हवाई जहाज जैसे उड़ाकर इसीलिए लाए हो ना कि मेरी ट्रेन न छूट जाए और तुम्हारी 3 दिन की आज़ादी खटाई में न मिल जाए, मेरी पत्नी ने मुझे उलाहना देते हुए कहा। हालांकि उसकी बात कुछ हद तक सच भी थी। मैं अगले 3 दिन तक आजाद पंछी की तरह रहूंगा, यह सोचकर मैं खासा उत्साहित था। अगले 3 मिनट में ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया और अब मैं लखनवी इत्मीनान के साथ पार्किंग तक पहुंचा। पत्नी के साथ न होने से ऐसा लगता है जैसे आप पैरोल पर बाहर आ गए हों। मैंने गाड़ी को पार्किंग से निकाला ही था कि मुझे सड़क के कोने पर एक आकर्षक सी महिला दिखाई पड़ी। उम्र लगभग 30 वर्ष, लंबा कद, मॉडल जैसी फिगर और गोरा रंग। उसने हाई हील की सैंडल, शिफॉन की साड़ी और लो कट वाला स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखा था। रात के 12 बज रहे थे और सामने इतनी हॉट महिला। जनवरी महीने की कोहरे वाली रात में भी मेरी आंखें उसको साफ साफ देख पा रही थीं। उस महिला के स्मार्ट से ट्रॉली बैग और वेशभूषा को देखकर तो यह लग रहा था कि उसका हवाई जहाज गलती से एयरपोर्ट की बजाय स्टेशन पर लैंड कर गया हो। असली कमाल तो तब हुआ जब उसने हाथ दिखाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मेरा पैर किम कर्तव्य विमोड़ होकर ब्रेक पर चला गया था। जी बताइए, मैंने बाएं हाथ का शीशा आधा खोलकर पूछा। मैं बहुत देर से टैक्सी बुक करना चाह रही थी, पर मेरे फ़ोन का नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा। क्या आप अपने फ़ोन से मेरे लिए टैक्सी बुक कर देंगे? उस महिला की आवाज़ में एक अजब सा आकर्षण था। जी ज़रूर। आपको जाना कहाँ है? हजरतगंज के जैमनी होटल तक, उसने जवाब दिया। मैं उधर ही जा रहा हूँ। अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं आपको होटल तक छोड़ सकता हूँ। मेरा हाथ अनायास ही बाएं हाथ वाले दरवाजे के लॉक पर गया और मैंने उस महिला के लिए अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। वह पहले तो कुछ हिचकिचाई, पर अगले ही क्षण वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठ चुकी थी। मेरा नाम श्यामली कपूर है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स हेड हूँ। लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आई हूँ। यह कहकर उसने अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दिया। मेरा नाम विराज है और मैं भी सेल्स का ही काम देखता हूँ। मैंने भी अपना विजिटिंग कार्ड श्यामली को दे दिया। कितने दिन कॉन्फ्रेंस है आपकी? मैंने बातचीत को आगे बढ़ाया। 2 दिन, कल और परसों। लखनऊ पहले आई हैं कभी? नहीं, फर्स्ट टाइम है। अब मैं इस जुगाड़ में था कि कल की कॉन्फ्रेंस के बाद श्यामली के साथ कॉफ़ी या उससे कुछ और बेहतर प्रोग्राम बन जाए। चूंकि मेरी पत्नी दिल्ली गई हुई थी तो दिमाग के ऊपर कोई टेंशन भी नहीं था। श्यामली से जान पहचान बढ़ाने के लिए उसके साथ थोड़ा समय बिताना आवश्यक था। अब मुझे यह तो पता चल ही गया था कि श्यामली लखनऊ पहली बार आई है, तो लंबा रास्ता लेने की नीयत से
मैंने बड़ी चालाकी से गाड़ी कैंट की ओर मोड़ दी। श्यामली ने कोई विरोध भी नहीं किया। उसे तो शायद रास्ते का अंदाजा भी नहीं होगा। हम कैंट की ओर बढ़ ही रहे थे जब श्यामली ने अपने पर्स से एक सिगरेट का पैकेट निकाला। डू यू स्मोक? उसने पूछा। नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैंने जवाब दिया। मुझे इस बात का पहली बार अफसोस हुआ था कि मैं स्मोक नहीं करता। यह सुनकर श्यामली अपना पैकेट पर्स में वापस रखने लगी। नहीं नहीं, यदि आप स्मोक करना चाहती हैं तो जरूर करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जी, नौकरी में आकर मुझे इसकी आदत पड़ गई है और इस वक्त मुझे ठंड भी लग रही है, श्यामली ने जवाब दिया और एक सिगरेट अपने खूबसूरत होठों के बीच में लगा ली। ओह गॉड, मेरा लाइटर तो दिल्ली स्टेशन पर चेकिंग के टाइम पुलिस वालों ने पर्स से निकाल दिया था। आपके पास तो लाइटर या माचिस होगी नहीं। आप ठीक कह रही हैं, मेरे पास लाइटर या माचिस कुछ भी नहीं है, लेकिन चिंता मत करिए, मैं कहीं से माचिस लाने की कोशिश करता हूँ। न जाने क्यों मैं श्यामली को धुएं के छल्ले उड़ाते देखना चाहता था। तभी मुझे सड़क के उस पार एक छोटी सी पान की गुमटी खुली हुई दिखाई दी। मैंने गाड़ी रोक दी और लपक कर रोड की दूसरी ओर पहुंच गया। एक माचिस की डिब्बी देना। 1 रुपया खुला है साहब, पान वाला बोला। नहीं, 10 रुपए का नोट है, मैंने कहा। छुट्टा दो साहब। 10 का नोट रख लो यार। मैं माचिस लेकर जैसे ही रोड क्रॉस करने को हुआ, मेरे होश उड़ गए। श्यामली मेरी कार लेकर गायब हो गई थी। बदकिस्मती से मेरा फोन भी गाड़ी के ग्लव बॉक्स में ही रखा था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे हाथ पांव फूलने लगे और आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मेरी 1 साल पुरानी कार मेरे हाथों से निकल गई थी। मुझे लगा मैं गश खाकर गिर जाऊंगा। कहाँ चली हो साहब? एक रिक्शे वाले ने पूछा। हजरतगंज थाना, कहकर मैं रिक्शे पर बैठ तो गया, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि मैं रिपोर्ट में लिखूंगा क्या। मेरी इससे भी बड़ी चिंता यह थी कि मैं अपनी पत्नी को क्या बतलाऊंगा। और तभी मुझे एक और झटका लगा। मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस 2 दिन पहले एक्सपायर हो चुका था, लेकिन लापरवाही के चलते मैं यह बात भूल गया था। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब आप अखबार में छपे हुए ठगी के किस्से और अपने दोस्तों द्वारा बयान की गई तमाम वारदातें भूल जाते हैं, लेकिन अब मुझे वही सब याद आ रहा था। साहब देखो नवाबन का बाप की सड़क समझे हैं, गाड़ी का बिचहे में खड़ी कर दिए हैं। रिक्शे वाले की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। एक कार हजरतगंज से कुछ पहले सड़क के बीचों बीच लावारिस खड़ी थी। अरे, यह तो मेरी ही गाड़ी है। मैं खुशी से चिल्ला उठा और कूदकर गाड़ी की ओर भागा। उसमें चाबी लगी हुई थी। ये तो चमत्कार ही था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, गाड़ी के ग्लव बॉक्स में रखे हुए मेरे मोबाइल पर बीप आई। कंजर कहीं के, गाड़ी इतनी बड़ी और पेट्रोल छटाक भर का भी नहीं। संभालो अपनी गाड़ी। एक अनजान नंबर से आया हुआ मैसेज था। मेरी पेट्रोल न भरवाने की लापरवाही आज मेरे लिए वरदान बन गई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।